नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट टेक ड्राइव पे। जहां देखो वहीं पे खरबूजा, लेकिन हर बाजार में बिकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं फोर्ड और शेवरले जैसे दिग्गज कंपनियों की, जो कि इंडिया का मार्केट ऑलरेडी छोड़ के जा चुकी है। और अब न्यूज निकल करके आ रही है कि एमजी मोटर्स का हाल भी फोर्ड और शेवरले जैसा होने वाला है। पर असली सच क्या है? क्या एमजी जा रही है या टिकने वाली है? और इसका जो असर है वो हम पर या आप पर, आम कस्टमर्स पर क्या पड़ने वाला है? तो चलिए सिंपल वर्ड्स में पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। तो एमजी मोटर्स 2019 में इंडिया में आई थी। एसएआईसी जो एमजी की पेरेंट कंपनी है, उसने गुजरात के हलोल में एक जीएम का पुराना प्लांट खरीदा, जहां पे 1,20,000 गाड़ियां बनाने की कैपेसिटी ऑलरेडी थी। और प्लान बिल्कुल सिंपल था, ईवी का मार्केट कैप्चर करना। पर एमजी मोटर्स के साथ एक धोखा हो गया। 2020 में ही कोरोना आ गया। बॉर्डर पे भी गलवान जैसे इंसिडेंट्स हुए चाइना के साथ, और इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे रिश्ते खराब होने के कारण सरकार ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर ब्रेक लगा दिया। एसएआईसी कंपनी ने एक प्रपोजल दिया था जिसमें वो $650 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले थे ईवी सेगमेंट के लिए। लेकिन एसएआईसी के इस प्लान पे पानी फिर गया और शुरुआत ही उल्टे पैर पड़ गई। और फिर सरकार ने बोला कि अगर यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको लोकल पार्टनर्स को स्टेक देना पड़ेगा। तो 2023 में सरकार के इस फैसले के बाद एसएआईसी ने अपना 51% स्टेक को डाइल्यूट किया। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो 51% का अपना शेयर था जो कंपनी का एसएआईसी का, उसने उन्होंने इंडिया में और लोकल पार्टनर्स को बेच दिया। इसमें सबसे ज्यादा स्टेक जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने लिया, जो कि था 35% का। कुछ डीलर्स को और बाकी एम्प्लॉयज को स्टेक्स मिले कंपनी में। और एसएआईसी के पास अभी भी बचा है 49% का स्टेक। अब सरकार के इस फैसले के बाद एसएआईसी के पास और कोई चारा नहीं था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसे स्टेक डाइल्यूट करने पड़ गए। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो स्टेक बेच कर करके पैसा आया, वो हजारों करोड़ रुपए इंडिया में वापस इन्वेस्ट नहीं हुए, बल्कि वो चाइना ट्रांसफर कर दिए गए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एमजी मोटर्स के सेल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल, सेल्स बढ़ी है। 2019 में 16,500 कार्स बिकी थी और 2024 में 61,000 के आसपास का सेल्स हुआ है एमजी मोटर्स का। और ईवी सेगमेंट में एमजी आज भी टाटा के बाद दूसरी नंबर की कंपनी है इंडिया में। लेकिन कहते हैं ना, रुकी हुई हवा में भी चिराग बुझ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की वेबसाइट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी को 586 करोड़ का लॉस हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 25 में और बढ़कर के 826 करोड़ का नुकसान। यानी गाड़ियां तो बिक रही है, लेकिन खाता लाल रंग पे ही दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू एमजी का जो ये जॉइंट वेंचर है, वो अभी भी काफी लॉसेस में चल रहा है और कैश फ्लो की हालत काफी टाइट चल रही है। और बात कर ले अगर प्रेजेंट सिचुएशन की, तो एसएआईसी ने साफ कह दिया है कि हम नए इन्वेस्टमेंट्स और नहीं करेंगे इंडिया में, सिर्फ सप्लायर और टेक्निकल सपोर्ट का रोल निभाएंगे। और यही नहीं, एसएआईसी का जो बचा हुआ 49% का स्टेक है, उसे भी बेचने का प्लान कर रही है अब एसएआईसी। वहीं बात कर ले अगर जेएसडब्ल्यू की, तो उसकी जो एक्सपर्टीज है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जेएसडब्ल्यू अब बात कर रही है बीवाईडी और चेरी जैसी कंपनीज के साथ, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी आगे है। पर जैसा कि कहते हैं कि दो नाव पर पैर रखोगे तो डूबोगे ही। जेएसडब्ल्यू यहाँ पे दो कंपनीज के साथ प्रपोजल पे खेल रहा है, जो कि है चेरी और बीवाईडी। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंपनी इसमें हिस्सा ना ले, तो रिस्क जो है वो सारा कस्टमर के ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपके और हमारे ऊपर। अब बात कर लेते हैं आपकी और हमारी, यानी कि कस्टमर्स की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कस्टमर्स पे इसका असर क्या पड़ेगा। तो अगर एसएआईसी अपना पूरा स्टेक बेच कर करके चली जाती है और जेएसडब्ल्यू के पास सारा स्टेक आ जाता है, और जेएसडब्ल्यू को अगर कोई स्ट्रांग पार्टनर ऑटोमोबाइल सेक्टर या इंडस्ट्री से नहीं मिलता है, तो आखिर हम कस्टमर्स का क्या होगा, जिन्होंने अभी तक एमजी मोटर्स की कारें खरीदी है, या जो अभी भी एमजी मोटर्स की कार खरीदने वाले हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फोर्ड और शेवरले वाला हिस्ट्री था, वो रिपीट यहाँ पे हो सकता है एमजी मोटर्स के साथ। सर्विस सेंटर्स बंद, स्पेयर पार्ट्स अनअवेलेबल, वारंटी डाउटफुल कि आपको मिलेगी या नहीं। और दोस्तों, आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली फीलिंग्स आएगी हम कस्टमर्स को, जो एमजी की गाड़ियां खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं।
तो आइए समझ लेते हैं कि इस केस में बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि SAIC सप्लायर बना रहे और JSW ऑपरेशंस हैंडल करता रहे। ऐसे में कंटिन्यूटी बनी रहेगी और कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। वरना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन हो जाएगी। SAIC JSW को और JSW SAIC को ब्लेम करते रहेगी और जो नुकसान होगा वो आपका और हमारा यानी कि आम पब्लिक का होगा। तो दोस्तों ये थी MG मोटर्स की कहानी। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है और GST का भी रेट्स गिर गया है गाड़ियों पे, तो बहुत से लोग गाड़ियां प्लान कर रहे थे। तो मुझे लगा ये जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है वो आपको बताना बेहद ही ज़रूरी था। इससे आपके बाइंग डिसीजन या आपके प्लानिंग में फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप MG मोटर्स की गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो मेरा कहना होगा कि आप कुछ दिन रुक करके ही देख लेना, समझदारी होगी कि SAIC आखिर क्या डिसीजन लेने वाली है। अभी फाइनल डिसीजन किसी ने भी नहीं लिया है और आने वाले समय में ही ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्या होने वाला है MG मोटर्स का। अगर आप MG लेने का सोच रहे हो तो सर्विस नेटवर्क, वारंटी और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी चेक करना मत भूलिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या MG मार्केट में टिक पाएगी या फिर मार्केट से आउट हो जाएगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली राइड में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव स्मार्ट। आप देख रहे थे राइड टेक ड्राइव और मैं हूं रितेश। जय हिंद।